हेलो। हाँ जी, आपको ना फॉरएवर में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए 199 रुपीज़ देने पड़ेंगे। हाँ जी, उसकी आपको पेमेंट करनी पड़ेगी जी, तभी आपका काम है जो स्टार्ट हो पाएगा। तो आप एक काम कीजिए, मैं अपना क्यूआर कोड आपको सेंड कर रहा हूँ, तो आप उस पर पेमेंट कर दीजिए। हेलो। हाँ जी, आपको ना स्लॉट बुक करवाना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी, तो आप जितना जल्दी हो सके ना अपना स्लॉट बुक करवा लीजिए। जी, आपको ना 500 रुपीज़ मुझे सेंड करने पड़ेंगे। मैं आपको जो है क्यूआर कोड वो सेंड कर रहा हूँ, ठीक है? तो आप उस पर पेमेंट कर दीजिए। वेट, क्या आपको भी इसी तरह से कॉल आ रहे हैं? अगर आप भी ऐसे स्कैम्स में फंस रहे हैं तो प्लीज़ ज़रा रुकिए 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 रुकिए, थोड़े सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए कि ऐसा जो है कुछ भी नहीं होता है। तो आज जो है कि मैं आपको फॉरएवर से रिलेटेड 5 ऐसे स्कैम्स के बारे में बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट जो स्कैम है वो ये आता है कि रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी आपको, तो उसके लिए आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। तो फॉरएवर जो है ऐसा कुछ भी क्लेम नहीं करती है। आप सिंपली क्या है, फॉरएवर की जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर जाके आप अपना फ्री में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। फॉरएवर में रजिस्ट्रेशन के आपको कुछ भी पैसे नहीं देने पड़ते हैं, वो बिल्कुल फ्री होता है, ठीक है? तो प्लीज़ अगर ध्यान रखिए कि अगर आपको कोई बोलता है कि आपको फॉरएवर में रजिस्ट्रेशन करवानी है तो आपको 199 या 299 जो भी वो अमाउंट बोलते हैं, तो ऐसा कुछ भी आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है, वो बिल्कुल फ्री में रजिस्ट्रेशन हो जाती है, ठीक है? तो सेकंड बात अब आती है कि स्लॉट बुक करवाने की, कि आपको स्लॉट बुक करवाना पड़ेगा जी। 4 पे आपको बोल देते हैं कि आपको स्लॉट बुक करवाना पड़ेगा, तो आपको क्या करना है कि आपको 500 या कुछ अमाउंट जो है वो पे करनी पड़ेगी, तो आपका स्लॉट बुक हो जाएगा। तो जल्दी से जल्दी आप क्या है अपना स्लॉट बुक करवा लीजिए। तो ये भी एक स्कैम है। कौन सा स्लॉट बुक भाई? स्लॉट तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं। आप सीधा क्या करिए कि आपने आईडी रजिस्ट्रेशन मतलब आईडी बना लिया आपने, ठीक है, फॉरएवर की वेबसाइट पे जाके। तो आईडी बनाने के बाद आपको सिंपली क्या करना होता है, या तो आप 5000 प्लस जीएसटी वाला जो है वो ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, प्रेफर्ड कस्टमर वाला, या फिर आप क्या कर सकते हैं 2cc कर सकते हैं। 30,000 जो उसकी अमाउंट चल रही है आजकल, 29,000 समथिंग हो गई अब तो आप वो कर सकते हैं। तो या तो प्रेफर्ड कस्टमर वाला 5000 से, या फिर 2cc करके जो है आप अपना वहाँ पे बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो स्लॉट बुक का ऐसा कुछ भी नहीं है, रोल प्ले करता है कि यस आपको स्लॉट बुक करवाना पड़ेगा, ये है जी वो है जी, तो आप पेमेंट कर दीजिए। तो प्लीज़ ज़रा रुकिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि रजिस्ट्रेशन फ्री में होती है, स्लॉट बुक तो होता ही नहीं है, वो तो आप भूल ही जाइए, ठीक है? तो ये हो गए हमारे दो। तीसरा होता है कि आप कॉम्बो होल्ड करवा लीजिए। व्हाट? कॉम्बो क्या होल्ड? आपने 5000 करना है या फिर 2cc से स्टार्ट करना है। तो कहीं जो क्या है कुछ ज़्यादा ही चतुर चालाक बंदे जो होते हैं वो क्या करते हैं कि पर्सन किसी तरह से उसकी 2cc कर ले वो, तो वो क्या करते हैं पहले वो 5000 लेंगे आपसे, फिर आपको बोलेंगे जी आपको और ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा, तो आपको 2000 और देने पड़ेंगे, 4000 और देने पड़ेंगे, 5000 और देने पड़ेंगे। तो ऐसे ऐसे करके आपको पहले वो बताएंगे नहीं कि 2cc की जो 30,000 वाला हमारा होता है वो आपको करना है, वो ऐसा नहीं करेंगे। वो आपको पहले ऐसी थोड़ी थोड़ी अमाउंट बता के आपसे करवा लेंगे। तो ये तो एक तरह से स्कैम ही हुआ ना। तो पर बंदा भी ऐसे परेशान हो जाएगा कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, ये तो मुझसे पैसे मांगे, अगला बंदा जो है वो मुझसे पैसे मांगे ही जा रहा है, मांगे ही जा रहा है, और मेरा बिजनेस है वो ग्रो हो नहीं रहा, और आगे मुझे बता नहीं रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है? तो कॉम्बो होल्ड का कोई भी फंडा यहाँ पे नहीं है। चौथा स्कैम ये है यहाँ पे कि आपको सैलरी आएगी। सैलरी कितनी आएगी, मतलब कुछ लोगों के मन में सवाल भी होता है कि यार सैलरी आना स्टार्ट हो जाएगी। तो कुछ बंदे क्या है कि वो बोलेंगे आपको कि हाँ आपको ना अगले महीने से ही ना सैलरी आना स्टार्ट हो जाएगी। भाई फॉरएवर एक बिजनेस है, यहाँ पे कोई सैलरी नहीं है। सैलरी वहाँ पे होती है जहाँ हम जॉब करते हैं। आप कंपनी में लगे हो या कहीं पे भी लगे हो, आपका वहाँ पे टाइम फिक्स होता है, ठीक है? वर्किंग आवर्स फिक्स हैं जो है, ठीक है? पेमेंट फिक्स है, ठीक है? दैट्स वाई क्या है वो जॉब है। फॉरएवर एक बिजनेस है, तो यहाँ पे आपको कुछ भी ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी थिंकिंग निकाल दीजिए। चौथा स्कैम ये है कि आपको सैलरी आना स्टार्ट हो जाएगी। हाँ जी, आप इस महीने काम करेंगे और आपको अगले महीने से ना सैलरी आना स्टार्ट हो जाएगी। तो ऐसा बोलते हैं कि इतनी सैलरी आएगी, 30,000 40,000 जितनी मर्जी जो सैलरी वो बोलते हैं। तो फॉरएवर ऐसा कोई भी क्लेम नहीं करती है। पहले आप पॉलिसीज़ को देखिए, पहले फॉरएवर की
फॉरएवर एक बिजनेस है, ठीक है। वो वहाँ पे क्या है, कमीशन बेस हमारा क्या है, इनकम आती है, हम अर्निंग कर सकते हैं। देखो मान लो क्या है कि हम कहीं पे जॉब कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे हमारा टाइम फिक्स है, ठीक है, टाइम फिक्स है और हमारी वहाँ पे सैलरी भी फिक्स रहती है, ठीक है। लेकिन फॉरएवर क्या है, ये एक बिजनेस है, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। बस आप जितना भी आप अपने अकॉर्डिंग काम करते हैं, आपको 2 काम करने होते हैं, या तो आप रिटेल करेंगे प्रोडक्ट्स को, या फिर आपने डिस्ट्रीब्यूटर क्रिएट्स करने हैं उसके, ठीक है। तो ये जो 2 काम है ये करने होते हैं। लेकिन फिर भी आप ये देखिए ना कि आपको कहाँ से आ रही है सैलरी, सैलरी नहीं आती है। वो जितना ज़्यादा आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्रोडक्ट्स, मतलब जो है अपने प्रोडक्ट्स को और डिस्ट्रीब्यूटर को क्रिएट करेंगे, ठीक है, तो उस हिसाब से क्या आपको इनकम जनरेट होती है वहाँ पे, ठीक है। तो ये नहीं है कि हाँ आपको सैलरी आएगी तो फिक्स सैलरी आएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। फॉरएवर ऐसा कोई भी क्लेम नहीं कर रही है कि हमें सैलरी जो है वो इतनी आएगी, इतनी आएगी, इतनी आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। वो एक बिजनेस है, ठीक है। तो आपके वर्क के अकॉर्डिंग आपको जो है वहाँ पे कमीशन मिलता है, वो आप अर्न कर सकते हैं जितना आप चाहें। जितना आप वर्क करेंगे उतना ज़्यादा आपको कमीशन मिलेगी, ठीक है। अच्छा, तो अब फिफ्थ स्कैम क्या आता है कि आप ना जल्दी से जल्दी ना 2cc कर लीजिए, या 5000 करवा देंगे, या फिर 2cc करवा देंगे आपकी, और बोलते हैं कि हाँ आप ना जल्दी से जल्दी वो कर लीजिए, तो आपको ना काम के बारे में हम बाद में बताएंगे। तो भैया आपको सीधा सीधा उनको बताना है ना, आप अंधेरे में क्यों रख रहे हो, ठीक है। तो फिफ्थ स्कैम हमारा क्या है कि वो आपको बोलेंगे कि हम काम क्या आपको बाद में बताएंगे, ठीक है, आप पहले ना 2cc कर लीजिए, ठीक है। तो कई बंदे कर भी लेते हैं जिनको नहीं पता उसके बारे में। जैसे कि मैंने बताया कि काम क्या है, काम तो सिर्फ वही है ना, सिर्फ 2 चीज़ हमारा मेन काम है। एक तो क्या है, प्रोडक्ट रिटेल करवाने हैं, प्रोडक्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट की जानकारी होनी चाहिए आपको, ठीक है, ताकि आप उसके बारे में अच्छी तरह से नॉलेज ले पाओ। 2cc क्यों कर रहे हैं, 2cc कंपनी हमें प्रोडक्ट्स दे रही है और हमें उसके बारे में जानना है, जानकारी हमें, हमारे पास पूरी इन्फॉर्मेशन उसकी होनी चाहिए कि हम जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए कि वो क्या, किस प्रोडक्ट का कैसे यूज़ है, किस टाइम उसको यूज़ करना है और क्या क्या उसके बेनिफिट हो सकते हैं, ठीक है। तो 2 मेन काम है, प्रोडक्ट रिटेल करने हैं और दूसरा क्या है कि हमें डिस्ट्रीब्यूटर क्रिएट करने हैं कि जितनी ज़्यादा आप ज्वाइनिंग करवाएंगे उतनी ज़्यादा क्या है आपकी कमीशन बढ़ेगी, ठीक है। तो 2 काम है, प्रोडक्ट रिटेल करवाया, ठीक है, उसकी वजह से जो है कि आपकी कमीशन जनरेट हुई, वहाँ पे अर्निंग स्टार्ट हुई। उसके बाद दूसरा क्या है कि आपने पर्सनस की ज्वाइनिंग करवाई, जितने पर्सनस की आप ज्वाइनिंग करवाएंगे उतनी ही आपकी जो इनकम है वो बढ़ेगी, कमीशन बेसिस में होता है, ठीक है, जैसे मैंने पहले ही बताया, ठीक है। तो ये जो है सारे जो टॉप 5 स्कैम्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं। पहला क्या था कि आपको फ्री में ही रजिस्ट्रेशन हो जाती है वहाँ पे, ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं कि आप पे कर रहे हैं। सेकंड कि आपको स्लॉट बुक करवाना है, स्लॉट बुक का कोई ऑफर नहीं होता है वहाँ पे, स्लॉट कुछ नहीं है, बाढ़ में गया जो है हमारा स्लॉट कुछ नहीं है ऐसा, ठीक है। थर्ड वाला क्या है कि आपको कॉम्बो गोल्ड करवाना पड़ेगा। कॉम्बो गोल्ड कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको 5000 प्लस GST वाला करना है। एक तो रेफर कस्टमर हो जाते हैं आप, वो कर सकते हैं एक तो, और एक 2cc कर सकते हैं। 2cc क्या है कि हमारा परमानेंट लेवल हो जाता है कि हम इसमें बिजनेस को है अपने ग्रो कर सकते हैं, ठीक है, वो हमारा परमानेंट बेसिस हो जाता है। फोर्थ वाला स्कैम क्या है हमारा, सैलरी वाला स्कैम। सैलरी तो आती ही नहीं है भाई, कमीशन आती है, ठीक है ना अब समझ गई, सैलरी आती नहीं है बिल्कुल भी, कमीशन आती है। जितना भी आप काम करेंगे उसके बेस पे आपको कमीशन मिलेगी, उतना आप कमा पाएंगे, वो आपको वर्क पे डिपेंड करता है, ठीक है। और फिफ्थ स्कैम क्या है आपका कि आपको काम को है जो हम बाद में बताएंगे, ठीक है। तो ऐसा कौन सा काम है भाई जो आप पहले नहीं बता सकते, पहले बताइए ना, तो ठीक है। तो पहले 2cc करवा लीजिए, फिर आपका क्या है कि हम बाद में काम बताएंगे। तो ऐसा नहीं है, पहले आपको पूछना है, अगर आपको कॉल आ रहा है तो आपको पहले पूछना है कि काम बताइए पहले क्या है क्या नहीं। वैसे मैंने काम बता दिया है, तो ये मैंने जो टॉप 5 स्कैम्स हैं आपको बताया है। तो आई होप कि जो फॉरएवर से रिलेटेड आपके जो दिमाग में जो है वो स्कैम्स रहते हैं कि हाँ भाई ऐसा हो जाएगा, ऐसा है, ये फ्रॉड है, ये चीज़, तो वो मैंने क्लियर आई होप कर दी होगी, क्लियर कर दी होगी सब कुछ चीज़ें। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। अगर आपको और भी इंफॉर्मेटिव जो चीज़ें हैं वो फॉरएवर से रिलेटेड अगर चाहिए तो आप सब्सक्राइब कीजिए। और प्लीज़ अगर आप चाहते हैं कि ये नॉलेज जो है वो आगे से आगे बढ़े तो प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा। एंड आप जानना चाहते हैं कि फॉरएवर से रिलेटेड कुछ और भी बात, या उससे बिज़नेस से रिलेटेड, या आप मेरे साथ बिज़नेस ज्वाइन करना चाहते हैं कि हम कैसे अपने बिज़नेस को ग्रो कर पा रहे हैं ऑटोमेशन सिस्टम के द्वारा, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो मैं जो
डिस्क्रिप्शन में जो है सारे लिंक्स दे दूँगा। आपके लिए एक फ्री गिफ्ट भी है उसमें, ठीक है, तो आप चेकआउट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो और कॉन्टैक्ट नंबर मैंने दिया हुआ है अपना, तो आप मुझे कॉल करके व्हाट्सएप पे या फिर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। तो आप कुछ भी आपको फॉरएवर से रिगार्डिंग अगर पूछना है तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए। नमस्कार।